कभी कभी हकीकत किसी खौफनाक फिल्म से भी ज्यादा डरावनी हो सकती है। आपने बॉलीवुड की फिल्म दृश्यम तो जरूर देखी ही होगी, जिसमें एक मर्डर किया जाता है और लाश को ऐसा छुपाया जाता है कि पुलिस सालों साल तक लाश का पता लगा ही नहीं पाई। क्या हो जब ऐसी ही कहानी किसी मोहल्ले और गलियों में आ जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैलाश भारद्वाज और स्वागत करता हूं द डार्क क्राइम अनवील्ड के एक नए एपिसोड में। दोस्तों, आज हम एक ऐसा केस रखने जा रहे हैं जिसने पूरी इंसानियत को झंझोड़ कर रख दिया। बात है फरीदाबाद के रोशन नगर नाम के एक गली के कच्चारे की, जहां बच्चे खेलते हैं, लोग बाग गुजरते हैं, गाड़ियां आ रही हैं और जा रही हैं। किसी को क्या ही खबर होगी कि ठीक उसी गली के कच्चारे के 10 फीट नीचे एक 24 साल की लड़की की लाश दबी हुई है। आइए पर्दा उठाते हैं तन्नू सिंह मर्डर केस से। जून 2023 यूपी के फिरोजाबाद में रहने वाली तन्नू की शादी फरीदाबाद के रोशन नगर नाम के एक इलाके में हो जाती है। पिता हकीम सिंह ने अपनी हैसियत के हिसाब से शादी में सब कुछ खर्च किया, लेकिन ससुराल वालों के तो मुंह खून लग चुका था। शादी के कुछ दिनों बाद अरुण सिंह के पिता भूप सिंह और उसके घर महिलाओं ने तन्नू को दहेज लाने का दबाव शुरू कर दिया। बात इतनी बिगड़ गई कि तन्नू को 1 साल तक मायके में ही रहना पड़ा। पंचायतें आई, समझौते हुए, तन्नू को लगा अब की बार सब कुछ ठीक हो जाएगा और तन्नू अपने ससुराल आ गई। किसी को क्या ही पता था कि तन्नू एक मौत के मुंह में जा रही है। 23 अप्रैल 2025 इस दिन अरुण और उसके पिता ने एक ऐसी खौफनाक घटना को अंजाम दिया जो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। उन्होंने मोहल्ले वालों से कहा कि शिविर का काम कराना है और इसके लिए गड्ढा खोदना पड़ेगा। दिन के उजाले में भी आती है और करीब 10 से 15 फीट का गड्ढा खोदा जाता है। मोहल्ले वालों को लगा कि सच में कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, लेकिन किसी को क्या ही खबर होगी कि कंस्ट्रक्शन के पीछे एक गहरी घटना को अंजाम दिया जा रहा है। रात के अंधेरे में तन्नू को मौत के घाट उतारा जाता है और उसमें करीबन 10 फीट गड्ढे में तन्नू को मार दिया। करीब 2 महीने बीत चुके थे, लोग बाग अभी भी उसी सड़क पर चल रहे थे। तन्नू के पिता का दिल बिल्कुल गवाही नहीं दे रहा था कि उसकी बेटी ऐसा कर सकती है। तन्नू का पिता अपनी बेटी को ढूंढता ढूंढता फरीदाबाद रोशन नगर ससुराल पहुंच जाता है और वो देखता है कि सामने एक ताजा गड्ढा भरा हुआ है। पिता के दिल ने वो सब भांप लिया था जो पुलिस 2 महीने से भांप नहीं पाई थी। पुलिस के बार बार चक्कर काटने और दबाव देने पर आखिरकार पुलिस हरकत में आती है और तहसीलदार के साथ जाकर जेसीबी से गड्ढे की खुदाई की जाती है। जैसे जैसे मिट्टी हटती है, ऐसे ऐसे बदबू पूरे इलाके में फैल चुकी थी। मात्र 5 फीट नीचे तन्नू की लाश पड़ी हुई थी, वो भी सड़ी और गली हालत में। पुलिस ने तुरंत अरुण के साथ साथ उसके पिता, उसकी मां और बहन को हिरासत में लेकर केस दर्ज किया। पुलिस ने तुरंत ससुर व अन्य घरवालों से पूछताछ शुरू कर दी। ससुर की खातिरदारी के बाद ससुर ने बयान दिया कि तन्नू को मारने से पहले भूप सिंह ने तन्नू के साथ घिनौना बलात्कार किया और उसके बाद तन्नू को मौत के हवाले कर दिया। जब भी ऐसा दहेज हत्याकांड या ऐसे कोई केस सामने आते हैं तो हमेशा ध्यान पति और ससुर पर जाता है, जबकि ऐसे केस में महिलाएं जैसे सास और नंद का उतना ही हिस्सा होता है जितना इन सब का होता है। इस केस में सिर्फ आदमियों ने घटना को अंजाम नहीं दिया, महिलाओं ने भी अंजाम दिया। पहले 10 फीट का गड्ढा खुदवाना, फिर लाश को छुपाना और 2 महीने तक घर में ऐसे रहना कि कुछ हुआ ही ना हो। बिना घर की महिलाओं के ऐसा होना क्या मुमकिन है क्या? नहीं ना। आखिर एक महिला दूसरी महिला की जान की दुश्मन कैसे हो सकती है? आज तन्नू हमारे बीच नहीं है, लेकिन यह केस हमारे मुंह पर तमाचा है। दहेज के खिलाफ इतने कड़े कानून होने के बावजूद आज भी हमारे समाज में ऐसे लाज भरे केस सामने आते रहते हैं। अगर आपको हमारी इन्वेस्टिगेशन और एनालिसिस पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें व द डार्क क्राइम अनवील्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं कैलाश भारद्वाज आपके सामने ऐसी सच्ची घटनाएं लाता रहूँगा। तब तक के लिए सतर्क रहें और हाँ, आसपास नज़र जरूर रखें। थैंक यू, धन्यवाद।